जो लाइट हमारी आंखों में पड़ रही है तो जो सबसे पहले जहां पर आती है, सबसे पहले जिस पर आती है उसे कहते हैं हम कॉर्निया। अब हम अगला चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। अब जैसे कि हम कोई भी चीज देख रहे हैं अपनी आंखों से ही देखते हैं। अब जो आंखें होती हैं ये हमारी एक गोले जैसी होती हैं, बॉल जैसी होती है, जैसे बॉल नहीं होती है खिंचकाऊं ऐसी, बिल्कुल सेम ये भी होती हैं। इनकी जो रेडियस होती है वो 1.15 सेंटीमीटर, क्या बोला, लगभग इसकी डायमीटर जो होती है 2.3 होती है। रेडियस बोले नहीं समझ पाया, डायमीटर से समझ में आया। डायमीटर का मतलब होता है इसका साइज लगभग 2.3 सेंटीमीटर के समथिंग होता है, ज्यादा बड़ी नहीं होती, लगभग इतनी ही बड़ी दिखाई दे रही है। कहोगे नहीं सर मेरे दोस्त है उसकी तो जे बड़ी है, अरे नहीं है भाई, इतनी सी ही होती है लगभग, अप्रोक्स, समझे। ये क्या होता है, जो स्थित होता है वो आई सॉकेट, यानी कि हमारा जो स्कल होता है, ये जो पूरा स्कल है, ठीक ना, इसके अंदर होता है छोटा सा। अब बात करते हैं इनकी हम कि ये होता कैसा है। ये रहा पूरा ह्यूमन आई का चित्र। अब इस चित्र को, फिगर को अब हम समझने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए कि क्या होता है कि जैसे कि कोई भी लाइट हमारी आंखों में पड़ेगी, तो जो लाइट हमारी आंखों में पड़ रही है तो जो सबसे पहले जहां पर आती है, सबसे पहले जिस पर आती है उसे कहते हैं हम कॉर्निया। यानी कि जो सबसे बाहरी जो परत होती है आंखों की, जो दिखाई दे रही ना, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। कैसी? ट्रांसपेरेंट, दिखाई नहीं देती, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ये हमारी कॉर्निया होती है। यही कॉर्निया क्या करती है, लाइट को हमारे अंदर आने देती है आंखों में यही आने देती है कॉर्निया। अब ये जो लाइट आती है ये क्या करती है कि हमारी आंखों में जो लाइट आती है इसको क्या करती है, बेंड कर देती है। बेंड मतलब होता है रिफ्लेक्ट कर देती है, क्योंकि आपको पता है चित्र बनेगा तो इमेज क्या मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं पे ये मिलेंगी, और मिलने के लिए क्या होगा कि इनको कहीं ना कहीं पर रिफ्लेक्टेड होना पड़ेगा। तो यही जो कॉर्निया है ये क्या करती है, इसको रिफ्लेक्टेड करती है। लगभग जितनी हमारी आंखों पे लाइट पड़ती है उसका 80% रिफ्लेक्शन यही कॉर्निया कर देती है, और जो बचता है उसके लिए हमारा लेंस है, आई लेंस, जिसे हम क्रिस्टलिन लेंस भी कहते हैं। ये जो क्रिस्टलिन लेंस होता है या आई लेंस होता है ये हमारा कॉन्वेक्स होता है, जैसा कि हम पिछले चैप्टर में सीख भी चुके हैं। बचा हुआ ये कर देता काम, ठीक। अब आंख से लाइट आ रही है, कॉर्निया से आ रही है। कॉर्निया क्या होती है, ये सबसे बाहरी परत होती है जो लाइट को एंटर करने के लिए मददगार होती है। 80% कम से कम ये रिफ्लेक्टेड कर देती है, और ये कॉर्निया बाहर होती है। इसी में जब कभी डस्ट आंख में पड़ जाए, कभी भी कीड़ा पड़ जाता है, आपने देखा होगा कीड़ा पड़ जाता है, फिर ऐसे कीड़ा पड़ गया, तो ये जो आप करते हो ये कहां पे जब जाता है पता है, आंख के अंदर जाता, अंदर नहीं चला जाता, ये जाता है कॉर्निया तक। कहां तक जाता है, कॉर्निया तक। और यही कॉर्निया क्या करती है, हमारी आंख को मिट्टी से, डस्ट से और इंसेक्ट से बचाती है, समझे। ये कॉर्निया का काम है। अब कॉर्निया के बाद ये जाता है, कॉर्निया के बाद जाता है सीधा यहां, ये रहा, ये कॉर्निया, ये वाली, ये जो बाहरी है ये कॉर्निया, जो हमारी परत है ना ये उभरी होती है, ऐसी बल्गिंग टाइप की होती है, ठीक। आगे ये कॉर्निया है। कॉर्निया के बाद ये जो दिखाई दे रही है ये आपकी होती है आइरिस। ये क्या होती है, आइरिस। देखिए ये रही, ये आइरिस है, ये क्या होती है, आइरिस। आइरिस क्या करती है कि यहां पर होता है प्यूपल समझते हो। प्यूपल होता है हमारी आंखों के बिल्कुल बीचों बीच वाला, जो कि नीला, काला, किसी किसी में हल्का भूरे रंग का होता है, अलग अलग रंग का ये रहता है। आंख के काली वाली है ना, ये काली, इसके अंदर भी जो छोटा सा होता है होल टाइप का, वही होता है हमारा प्यूपल, ठीक। ये जो प्यूपिल होता है ये क्या करता है, ये हमारे होल के जैसा होता है, एक छेद जैसा होता है, जिसमें से क्या करती है लाइट ऐसे सुर करके हुए चली जाती है। किस में से जाती है, इसी प्यूपल से जाती है। अब इसमें से लाइट एंटर करती है, जाती है हमारे लेंस तक। कभी कभी क्या होता है, जब दिन होता है आंखों पर रोशनी बहुत पड़ती होती है, बहुत तेज,
तो हमारी आंखें इतनी तो इफेक्टेड होती नहीं कि हमारी आंखें इतनी ज्यादा तो क्षमतादार है नहीं कि बहुत ज्यादा रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगी और सही बची रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए क्या होता है, इनके बाहर लगा होता है एक शटर, एक चैनल लगा होता है जो क्या करता है, समय समय पे बंद होता है। लाइट ज्यादा आ गई तो बंद, लाइट ज्यादा आ गई तो बंद, और अगर लाइट कम आई तो खुल जाती है। तो यही जो चैनल है उसे हम आइरिस कहते हैं। ये जो हमारी दिखाई दे रही होगी आपकी पुतली, इसके ऊपर जो काला काला दिखाई दे रहा है, यही क्या होती है, हमारी आइरिस होती है। और इसके अंदर जो होता है बिल्कुल छोटा सा, वो होता है प्यूपिल। ठीक, तीन चीजें समझ में आपको आ गई। ठीक, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हमारा मसल्स मतलब मांसपेशियों से, क्रिस्टलिन से एक लेंस होता है जिससे हम आई लेंस कहते हैं, या इसे ही हम क्रिस्टलिन लेंस कहते हैं। यह लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, दिखाई दे रहा है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब ये जो लेंस है ऐसे ही कहीं रखा तो होता नहीं है, ये होता है कुछ नर्व्स द्वारा, कुछ मसल्स द्वारा फंसा हुआ, मतलब इनसे बंधा हुआ। कुछ नसें होती हैं, मसल्स होती हैं, इनसे क्या होता है, ये बंधा हुआ। इन मसल्स को हम सिलियरी मसल्स कहते हैं, सिलियरी मसल्स कहते हैं। ये देखो, ये जो देखो, ये तो आपका आइरिस था, ये आपका आइरिस था। इसके बाद ये जो मसल्स हैं, ये वाली मसल्स, ये क्या होती हैं, हमारी सिलियरी मसल्स होती हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये जो सिलियरी मसल्स होती हैं बच्चों, ये क्या करती हैं पता है, ये हमें जब कोई भी पास की चीज देखनी होती है, पास की चीज देखनी होती है, तब ये सिलियरी मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। कैसी? ठिसकियां सिकुड़ जाती हैं, ये सिकुड़ने लगती हैं। और जब ये सिकुड़ती हैं यानी कि ये दबती हैं, और जब ये दबती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तब ये जो लेंस है ये मोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? मोटा हो जाता है। और जहां पे लेंस मोटा हो जाता है, तब जब लेंस मोटा हो गया तो इसकी फोकल लेंथ कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। लिखा है सिलियरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो लेंस कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है, और जो फोकल लेंथ होती है वो कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। और फोकल लेंथ कम हो गई तो हम आराम से पास की चीजों को देख सकते हैं, ऐसे करके देख सकते हैं। और हमारी आंखें जो बिल्कुल पास की चीजें देख सकती हैं ना, वो देख सकती हैं 25 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो नियरेस्ट पॉइंट होता है, नियरेस्ट पॉइंट जिसपे हम बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं एक हेल्दी ह्यूमन में, वो होता है 25 सेंटीमीटर। और इसी का अगर फार पॉइंट देखें, फार पॉइंट का मतलब होता है जो दूर से दूर देखते हैं, वो रहता है हमारा इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब अनंत, बहुत दूर तक। अब ये नहीं हमेशा के लिए। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप भी एक कमरे में बैठे हैं, हम भी एक कमरे में बैठे हैं। हम जब कमरे में हैं तो हम जो देख सकते हैं वो सिर्फ दीवार तक का देख सकते हैं। तो अभी हमारा जो फार पॉइंट है वो क्या है, दीवार तक, वॉल तक। लेकिन अगर यही बाहर हो तो थोड़ा और आगे, क्योंकि सामने वाले का भी तो घर है, वहां तक देख सकते हैं। अगर यही खुले मैदान में हो तो जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ हमारी आंखें देख सकती हैं। यानी कि कहां तक है, इन्फिनाइट तक, कभी कम कभी ज्यादा कभी बहुत दूर। अगर हमने आसमान में देख लिया तो भैया कहां तक देख रहे हैं। तो ये क्या है, यही फार पॉइंट है। ये फार पॉइंट कहां होता है, इन्फिनाइट पर है, कहीं नहीं सकते कि कहां पर है। अभी हमने ऐसे कर लिया बिल्कुल पास में, अब हम इनके आगे का देख ही नहीं पा रहे, तो अब ये फार पॉइंट क्या है, यही है, समझे। और निकट, ये तो स्पष्ट देखने के लिए ये 25 सेंटीमीटर पर्याप्त है, लगभग 10 इंच पर्याप्त है। ठीक, तो आपने आइरिस सीख लिया, प्यूपिल सीख लिया, कॉर्निया सीख लिया, सिलियरी मसल्स सीख ली। अब जो सिलियरी मसल्स ये पास की चीजों के लिए मैंने बता दिया। अब अगर दूर की चीजें देखनी हो तब क्या करते हैं, तो ये बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ जाती हैं, बिल्कुल रिलैक्स ऐसे। अब ये रिलैक्स मोड में आ गई। अब ये रिलैक्स मोड में जब आती है ना, तो ये जो लेंस है ये कैसा हो जाता है, थिन हो जाता, पतला हो जाता है, क्योंकि रिलैक्स हुई तो ये थोड़ा थोड़ा पीछे हटेंगी, तो ये क्या होता है, मतलब ऐसे समझ लो, इसको खींच लिया तो ये पतला हो गया। अब जब ये लेंस पतला हो गया तो इसका मतलब फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, तो हम दूर की चीजों को आराम से देख सकते हैं, समझे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि ये सिलियरी मसल जब रिलैक्स होती हैं
तो जो लेंस होता है वो थिन मोट मतलब पतला हो जाता है और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। और जब हमारी सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तब जो हमारा लेंस है ये हमारा मोटा हो जाता है, और जैसे ही मोटा होता है तो जो फार पॉइंट होता है या जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो कैसी हो जाती है, डिक्रीज होता है, पास में आ जाता है, जिसकी वजह से हम पास की चीजों को आसानी से देख सकते हैं। ठीक, यहां तक बोलो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक एक बार सुन लो। आगे का अब आगे अगली कहानी। अब मान लो कि चलो एक चीज और बता दें, जो एक्वस ह्यूमर और विट्रियस जो ह्यूमर होता है ये क्या होते हैं। एक्वस ह्यूमर जो होता है वो हमारी कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है, यहीं पर पाया जाता है, लेंस के और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है जो वाटर जैसा ही होता है, इसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। आगे है तो इसीलिए इसको एक्वस, आगे एक्वस, ये पीछे है तो विट्रियस, ठीक है कहते हैं। जो एक्वस होता है ना ये क्या करता है, इन मसल्स को न्यूट्रिएंट देता है, मसल्स है लेंस है इन सबको क्या करता है, न्यूट्रिएंट देता है, और जिसकी वजह से हम आंखों को बहुत जल्दी जल्दी झपका भी सकते हैं। और जो हमारी आंखें कैसी होती हैं, जो थोड़ी लिक्विड टाइप की रहती है ना, चिकनी सी रहती हैं, वो सिर्फ इसी की वजह से रहती हैं, जिसकी वजह से हम ऐसे से देखो कर रहे हैं। अगर यही सूखी आंखें हो ना, यही एक्वस ह्यूमर ना हो तो हमारी एक बार आंखें ऐसे हो जाए तो ऐसे ही रहे, अकड़ जाएंगी ये आंखें, समझे। हम क्या देखते, किन की वजह से आंखें को कम ज्यादा कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं जल्दी जल्दी से, वो कर सकते हैं एक्वस ह्यूमर की वजह से। इसके ठीक पीछे होता है एक ह्यूमर, वो भी होता है, उसमें क्या होता है, इसे हम काछाप द्रव्य भी कहते हैं हिंदी में, और इसे जलीय द्रव कहते हैं। अब ये जो होता है ये होता है लिक्विड टाइप का, मतलब फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड थोड़ा जेली टाइप का होता है, कैसा, जेली, चिपचिपा सा। ये क्या करता है, आई जो होती है आई बॉल, इसको शेप देता है, यानी कि इसे सिकुड़ने से बचाता है। मान लो कि गुब्बारा है, गुब्बारा अगर गुब्बारा है क्या होता है, ऐसे करके लो दबा दो, ठ्यो 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 दबा सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अंदर हवा भरी होती है। भाई इसमें वाटर भर दिया, पानी भर दिया जाए तो इतनी जल्दी दबा लोगे, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। और पानी अगर और उसमें थोड़ा जेली टाइप का पानी भर दिया तो और मुश्किल हो जाएगा। तो यही विट्रियस जो ह्यूमर होता है इसे रिजिडिटी या इसे दृढ़ता प्रदान करता है। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक। अब देखिए, अब हमारा जो लाइट है वो एंटर की, आई हमारी किस पे, लेंस पर। अब लेंस क्या करेगा, इनको रिफ्रैक्टेड करेगा। लेंस क्या करता है, रिफ्रैक्शन करता है, रिफ्रैक्टेड करेगा। और जो रिफ्रैक्शन के बाद ये पहुंचाता है, ये पहुंचाएगा मान लो कि यहां पर, जिन पर पहुंचेगा यहां पर, मान लो कि रिफ्रैक्शन के बाद दोनों लाइटें मिली, ये जहां पर दोनों लाइटें मिल रही हैं उस पर क्या बनेगी, इसके इमेज बनेगी। इमेज बनेगी कैसी बनेगी, रियल बनेगी, क्योंकि पीछे बढ़ रही है तो रियल बनेगी। रियल बनती है और कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। रियल बनेगी और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनती है। अब जहां पर ये इमेज बनती है ना उसे हम कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं, रेटिना, रेटिना, एटिना, हेटिना, हा हा, खुश हो गए, चुप। इसे क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, ठीक। अब रेटिना हो गया, और देखिए यहीं पर एक क्या होता है, येलो स्पॉट होता है। क्या होता है, येलो स्पॉट, इसे पीत बिंदु कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। एक और पॉइंट है इसी के बीच में जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यहां पर इमेज ही नहीं बनती, यहीं से क्या होता है, जितनी भी सिलियरी मसल्स, जो भी मसल्स हैं वो सब यहीं से जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, यहां पर इमेज नहीं बनती। अगर कोई भी लाइट यहां पर मिलेंगी आके तो यहां पर इमेज नहीं बनती है, इसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ठीक। अब ये जो मसल्स है, अब हमारी आंख है, आंख क्या है, किसी ना किसी नसों से जुड़ी होगी, नसों से जुड़ी होगी, और ये क्या करती है कि हमारी नसें हैं वो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन देंगी। आपको पता है, आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा है ना, नर्वस सिस्टम। तो जब नर्वस सिस्टम पढ़ा है, ये क्या करती हैं, एक इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी। मैंने आपको बताया था कि इतने से ऊपर वाली जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो सब ब्रेन तक आएंगी। अब ब्रेन तक आएगी कि हाँ इमेज बन गई, हाँ बाबू भैया इमेज बन गई। अब ये इमेज को जो बनेगी, इसको इंफॉर्मेशन कोई ना कोई तो पहुंचाएगा, और जो पहुंचाता है ना बाबू भैया, वो होती हैं ऑप्टिकल नर्व्स या ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे इमेज बन रही है,
लाइट से रिलेटेड है तो ऑप्टिक कह दिया, नर्व तो है ही है, तो इसीलिए इनको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। बोलो समझ में आया? ये था आपका पूरा का पूरा आई, इसको मैंने डिस्कस किया है। इनमें से सिर्फ अभी मैंने एक कॉर्निया लिखा है और ह्यूमन आई की डेफिनेशन लिखी है। अब हम करने जाएंगे इनकी जो जितने भी लिखे हैं सबको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक जगह अपने पास कम है तो इसको करना पड़ेगा, समझदार हो तो इसको करना पड़ेगा रफ। तो उससे पहले आप इसको लिख लीजिए, ये रहने दीजिए क्योंकि इसको हम ये वाला लिख लीजिए, ठीक है ना, ये लिख लीजिए, खाली ये जो फिगर है इसको छोड़ दीजिए, बाकी इनको लिख लिख के हम आपको एक बार और समझा रहे हैं जिससे कि बेटर समझ में आए। तो इसको सबको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। अब देखिए आइरिस, आइरिस क्या होता है, ये कलर्ड पार्ट होता है आंख का, यही प्यूपिल जो होता है उसको क्या करता है, साइज को कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए कि लाइट ज्यादा है तो क्या करती हैं, कम हो जाते हैं, किसके द्वारा, आइरिस क्या करता है इसको कम कर देता है। और अगर मान लीजिए लाइट कम है तो आइरिस क्या होता है, खुल जाता है, जिसकी वजह से लाइट ज्यादा एंटर कर लेती है। तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है किसके, साइज को, प्यूपिल के। और क्या करता है, रेगुलेट करता है कि अमाउंट कितनी एनर्जी में होनी चाहिए हमारी आंख में, उसको भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। इसके बाद प्यूपिल है, प्यूपिल ही क्या होता है, एक होल टाइप का होता है जो क्या करता है, आइरिस से जो भी लाइट आ रही है उनको एंटर करने देता है। इसके बाद बात करते हैं आई लेंस या सिलियरी मसल्स, सिलियरी सॉरी क्रिस्टलिन लेंस। क्रिस्टलिन लेंस क्या होता है, जो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कॉन्वेक्स होता है। ये फोकस करता है लाइट को, क्या करता है, फोकस करता है एक जगह पे ऑन द रेटिना, रेटिना पर इकट्ठा करता है। रेटिना क्या होता है, रेटिना हमारा लाइट सेंसिटिव लेयर होती है। लाइट सेंसिटिव लेयर का मतलब ये होता है जैसे इस पे लाइट पड़ती है ना, तुरंत ये ब्रेन को इंफॉर्मेशन दे देता जाके तुरंत कि हाँ चित्र बन गया, अब आ जाओ, अब ये इमेज जो बनी है ना उल्टी बनती है, यही पहुंचती है, तो ब्रेन क्या करता है, उसको सीधा कर देता है। ऐसा ही होता है। ये किसके द्वारा होता है, लाइट सेंसिटिव लेयर्स द्वारा होता है। इसमें कंट्रोल की जाती हैं, रॉड्स होती हैं और कोन्स होती हैं। अब रॉड कोन क्या होती है वो भी हम बताते हैं। देखिए ये कैसा बनता है, इमेज इन्वर्टेड बनता है। रॉड क्या होती हैं, रॉड जो होती हैं ये हमारी लोअर लाइट में, जब लाइट कम होती ना तब ये अच्छी तरह से देखती हैं। मान लो अंधेरा है, अब अंधेरे में अच्छे से देखना है तो कौन काम करेगा, रॉड करती हैं। अगर उजाले में, रोशनी में काम करना होगा तो कोन्स काम करती हैं। ये इनका मेन पर्पज जो होता है कोन्स का, ये करती हैं कलर्स को डिटेक्ट। जैसे वाह क्या सुंदर नजारा है, सुंदर पता चला ना, किसकी वजह से पता चला, यही तो है कोन्स, इन्हीं की वजह से पता चलता है बाबू भैया, समझे, इन्हीं की वजह से। तो कर लीजिए इनको लिख लीजिए, फिर बचे हुए और करते हैं, जल्दी से कर लीजिए इसको। अब इसके बाद क्या होती थी, जो ऑप्टिक नर्व्स होती थी ये क्या करती थी, सिग्नल्स को ले जाती थी कहां तक, ब्रेन तक। रेटिना से ब्रेन तक ले जाती थी और उसके बाद ये बताती थी ब्रेन को कि हाँ इमेज बन चुकी है। और इमेज जो बनती थी वो इन्वर्टेड बनती थी। तो फिर क्या करती हैं, यही जो नर्व्स होती हैं ये क्या करती हैं, ब्रेन से जाके इनको पहुंचाती हैं इंफॉर्मेशन को कि हाँ इमेज बन गई है, और ये सीधा कर देती हैं। कैसी, सीधा। ओके आगे। अब है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ये रहा बीचों बीच में रहा, जहां पे क्या होती है, नर्व एंड होती है। देखो लिखा पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व्स द आई, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, आई ऑप्टिक नर्व्स को लीव कर देता है, छोड़ देता है। और ये क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है। यहाँ पे नो रोड होती है ना रॉड होती है, यानी कि दिन में देखना ही नहीं होता, यानी कि होती नहीं वो वाली, और यहाँ पे इमेज भी नहीं बनती है। अगली उसके बाद बात करते हैं एक्वस ह्यूमर की। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, इसके अंदर होता है, वाटर का होता है, फ्लूइड होता है, जो किसके, कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। ये क्या करता है, बैलेंस करता है आई प्रेशर को, और यही क्या करता है, हेल्प करता है रिफ्रैक्शन में। आगे इसके अंदर जो होता है उसे विट्रियस या काचाप द्रव कहते हैं। ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में। ये गलत लिखा है यहाँ पे, कॉर्निया और लेंस के बीच में नहीं, रेटिना और लेंस के बीच में, रेटिना होगा यहाँ पे। कहाँ पे होता है, रेटिना और लेंस के बीच में, यानी रेटिना और लेंस के बीच में ये भरा होता है, ठीक है। और क्या करता है, ये मेंटेन करता है शेप को आई बॉल की। मैंने बताया भी था क्या करती है, आई बॉल को शेप को मेंटेन करना होता है कि कहीं ये पिचक ना जाए, अच्छे से बोल जाए।
तो इसी को मेंटेन करता है, कौन करता है? विस्ट्रस ह्यूमर करता है। और ये क्या करता है? सपोर्ट करता है रेटिना को, रेटिना जिससे कि दूर रहे और सही से रहे। तो ये थे इसके पार्ट। अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें।